Hello बच्चों, let's read the question. The phosphorus remains outside the natural cycle for a long time. यहाँ पे बोला गया जो फॉस्फेट्स है वो रहती है नेचुरल साइकिल से बाहर बहुत लंबे समय तक. फोर ऑप्शंस दिए हैं. वन इज व्हेन दे फॉर्म कंपाउंड विथ मेटल, कि जब एक मेटल के संग कंपाउंड फॉर्म करती है. सेकेंड इज व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन बोन एंड टीथ, कि जब इनकॉर्पोरेटेड होती है बोन और टीथ के साथ. थर्ड है when the bodies of organism excrete and decompose, कि जो और बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो जो एक्सक्रीट होती है डिकम्पोज होती है. फोर्थ है वन एंड टू. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है फॉस्फेट साइकिल या फॉस्फोरस साइकिल. इसका की कंसेप्ट है फॉस्फोरस साइकिल. तो अगर हम फॉस्फोरस साइकिल की बात करें तो फॉस्फोरस साइकिल जो है ये स्लोएस्ट साइकिल होती है. दिस इज द स्लोएस्ट साइकिल. स्लोएस्ट. यहाँ पे क्या होता है, ये फॉस्फोरस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अगर हम बात करें जो फॉस्फोरस है ये पाया जाता है रॉक में, रॉक फॉर्मेशन में, रॉक फॉर्मेशन में ये पाया जाता है. ये पाया जाता है ओशियन सेडिमेंट्स, ओशियंस सेडिमेंट्स. और ये फॉस्फेट सॉल्ट के फॉर्म में भी पाया जाता है. फॉस्फेट सॉल्ट के फॉर्म में भी ये पाया जाता है. अब ये जो फॉस्फेट सॉल्ट्स हैं ये रिलीज होते हैं रॉक से, किसके थ्रू, वेदरिंग के थ्रू. वेदरिंग मतलब क्या है, टूटना, रॉक का टूटना. दैट व्हाट वी कॉल वेदरिंग. अब यहाँ पे क्या है, जो फॉस्फेट हैं ये ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं मेटल्स के साथ. किसके संग ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, मेटल्स के साथ, और बनाते हैं ये मेटल आयंस. मेटल आयंस का फॉर्मेशन करते हैं. इसकी वजह से इसका जो डिकम्पोजिशन है, जो इसका डिकम्पोजिशन होता है ये हो जाता है स्लो. डिकम्पोजिशन गेट स्लो. और फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता है, बोन्स में, बॉडी में कहाँ पाया जाता है, टीथ में पाया जाता है. और इनका जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो होता है, मतलब बहुत लंबा समय लेता है डिकम्पोज होने में, क्योंकि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है टीथ में और बोन्स में कंपेरेटिवली स्लो होता है. इसकी वजह से जो फॉस्फोरस है वो नेचुरल साइकिल के बाहर रहता है, क्योंकि इसके डिकम्पोजिशन में लॉन्गर टाइम लगता है. अपने में ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है. अगर हम बात करें यहाँ पे व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन बोन्स एंड, ये वाली बात भी सही है. अगर हम बात करें थर्ड में व्हेन द बोन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटेड डिकम्पोज, नहीं ये वाली बात सही नहीं है. व्हेन द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट एंड डिकम्पोज, नहीं ये वाली बात सही नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस क्या कर रहा है, ये मेटल के साथ कंपाउंड बना रहा है जिसकी वजह से इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो हो जा रहा है. और जो फॉस्फोरस है प्रेजेंट होता है बोन में और टीथ में, तो इसका भी डिकम्पोजिशन स्लो होता है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ. वन और टू भी नहीं होगा, क्योंकि मोर करेक्ट क्या है, फोर्थ है. क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू दोनों की दोनों बातें एकदम यहाँ पे करेक्ट बोली गई है. फाइनल आंसर इज फोर्थ, बोथ वन एंड टू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.